नमस्कार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बहुत ही आसान भाषा में सिखाया था कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के पहिलका बेटा के बारे में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट के बारे में। दोस्तों देखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। वैसा काम जो वर्तमान समय में अधूरा हो, वैसा काम जो वर्तमान समय में अधूरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे बउआ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। वैसा काम जो वर्तमान समय में अधूरा हो, उसको हम क्या बोलेंगे बउआ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। फिर आप कहिएगा हो सर जी हम पहचानेंगे कैसे कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। हो सर जी हम पहचानेंगे कैसे कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। बउआ हो बड़ा आसान है, बउआ हो बड़ा क्या है, आसान है। देखिएगा बुआ हो, इसका पहचान कि हम पहचानेंगे कैसे कि वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। देखिए जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे बउआ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा होगा, उसको क्या बोलिएगा बउआ हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए दोस्तों, हम लिखेंगे बउआ हो कि राम गाना, राम गाना गाता है, राम गाना गाता है, तो उसके अंत में क्या लगा हुआ है, ता है। राम गाना गाता है, उसके अंत में क्या लगा हुआ है, ता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम बोलेंगे बउआ हो राधा, राधा खाना बनाती है, राधा खाना बनाती है, उसके अंत में क्या लगा हुआ है, ती है, ती है, ये क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों आप सब कहिएगा कि हो सर जी हम आप पहचान लेंगे, लेकिन उसको हम बनाएंगे के ना, उसको हम बनाएंगे के ना। बउआ रे बड़ा आसान है, आपको हम वादा करते हैं कि टेंस आपको भारी लगने नहीं देंगे। सुनिएगा दोस्तों, उसको बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे वर्ब 1 या वर्ब 5 और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ट्रांसलेशन बन के तैयार है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट के वाक्य को बनाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब 1 या वर्ब 5 और उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। फिर आप लोग कहिएगा कि हो सर जी वो वर्ब 1 क्या है और वर्ब 5 क्या है, दिक्कत है हमरा, तंगा निमन से समझाइए था। एक सेकेंड बउआ हो बताते हैं। देखिएगा वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है, थोड़ा गौर कीजिएगा। थोड़ा हमारे जो सर जी थे ना, वो कहते थे कि बउआ हो थोड़ा गौर करिएगा, गौर करिएगा तभी समझ पाइएगा, गौर नहीं कीजिएगा तो सीधे उड़ जाएगा, क्या दिमाग में से ही उड़ जाएगा दूसर से नहीं समझिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। देखिएगा वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है। देखिए जो जिस वर्ब का मीनिंग है, जो जिस वर्ब का मीनिंग है उसको हम बोलेंगे वर्ब 1। अब उसको हम बोलेंगे वर्ब 1। अब वर्ब 1 के अंत में यस या यस लगा देंगे ना, तो वह बन जाएगा वर्ब 5। एक बार और दोस्तों, एक बार और देखिएगा, जो जिस वर्ब का मीनिंग है, जो जिस वर्ब का मीनिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब 1 बोलेंगे। अब वर्ब 1 के अंत में यस या यस लगा देंगे
तो वह क्या बन जाएगा, वर्ब 5। देखिएगा दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे हम बोलेंगे गो, तो गो माने क्या होता है, जाना, यानी कि जाना का मीनिंग क्या है, गो, तो गो हो जाएगा वर्ब 1, है कि नहीं। सुनिएगा बबुआ, कम, कम माने क्या होता है, आना, कम माने क्या होता है, आना, तो आना का मीनिंग क्या है, कम, तो कम हो जाएगा वर्ब 1, है कि नहीं दोस्तों। सुनिएगा, प्ले, प्ले माने क्या होता है, प्ले माने होता है खेलना, प्ले माने होता है खेलना, तो खेलना का मीनिंग क्या है, प्ले, तो प्ले हो जाएगा वर्ब 1। अब देखिएगा दोस्तों कि हम वर्ब 5 कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे है गो, गो क्या है, गो है वर्ब 1, तो उसमें हम जोड़ देंगे ईएस, इसमें हम जोड़ देंगे ईएस, तो वह बन जाएगा वर्ब 5। वो क्या, दोस्तों अब हम देखेंगे कि वर्ब 5 कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे देखिए गो, गो माने क्या होता है, जाना, तो जाना का मीनिंग है गो, तो ये हो जाएगा वर्ब 1। और हम अभी ये बोले हैं कि वर्ब 1 के अंत में यस या यस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वर्ब 5। जैसे देखिए दोस्तों, गो ये है वर्ब 1 और उसमें हम जोड़ देंगे यस, तो हो जाएगा गोज, तो वह बन गया दोस्तों वर्ब 5, है कि नहीं। देखिए कॉम, कॉम, अब कॉम में हम एस जोड़ दिए, कॉम में हम एस जोड़ दिए, तो वो बन गया कॉम्स, ये बन गया कॉम्स, तो ये क्या हो गया, वर्ब 5। जैसे देखिए प्ले, प्ले में हम एस जोड़ दिए तो वह बन गया क्या, प्लेज, प्लेज, तो वह क्या हो गया, वर्ब 5 हो गया, तो बन गया प्लेज, तो प्लेज क्या हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा।